राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित्त होकर के, बहुत से लोग कहते हैं हम सन्यासी होते तो भगवत प्राप्ति हो जाती, साधु महात्मा होते तो भगवत प्राप्ति हो जाती ना। हम तो गृहस्थ में रहने वाले हैं। बड़ी विचित्र चीज हो गई, यानी पल्ला झाड़ रहे हो। गृहस्थ का जीवन बाधा नहीं है, नोट करो। राजकुमार जी मोबाइल की आवाज बंद कीजिए। गृहस्थ का जीवन बाधा नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं योग करने के लिए, भगवान से योग करने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा, या कोई कठिन नियम लेना पड़ेगा। कितनी सरल बात आपको बताने जा रहा हूं। भगवान का और आपका नित्य योग है, नित्य योग। लेकिन ये भ्रम है, सच्ची बाधा गृहस्थी नहीं है। सच्ची बाधा, सच्ची रुकावट शरीर और गृहस्थी नहीं है। अपने ही मन में पड़े संस्कार, आदतें जो अनगिनत जन्मों से हमारे साथ चली आ रही हैं। अब बताओ, अब आपका मन है फंसे या ना फंसे संसार में। आप जहां भी जाएं, आपके संस्कार आपके साथ रहेंगे, इसलिए भागने से कुछ नहीं होगा। गृहस्थ में रहते हुए भी योग पूर्ण रूप से किया जा सकता है। योग माने आत्मज्ञान, जिसका नित्य योग है। एक होता है संयोग, एक होता है वियोग। जिसका संयोग उसका होगा वियोग। तो आत्मा का ध्यान करने के लिए क्या करना होगा? असली योग को जानने के लिए करना नहीं है। बहुत ध्यान से सुनो। असली योग को, नित्य योग को जानने के लिए आत्मा और परमात्मा को जो संबंध है, क्या करना होगा? बाहर की दुनिया से, परिवार की दुनिया से ध्यान हटाना और अपने प्रभु और अपने गुरु के चरण शरण होकर मन को शांत करना और आत्मा को उसके शुद्ध स्वरूप पहचानना। अब जब तक ये भटकाव नहीं होगा खत्म, यही योग है। ये गृहस्थ जीवन में पूरी तरह संभव है। इसलिए कभी भी जीवन में ये बात मत कहिएगा हम तो गृहस्थ में रहते हैं, आपको तो पता है हमारे को कितने काम करने होते हैं।
बता, भगवान से ज़्यादा तुम्हारे को भाग काम करने पड़ते हैं। छोटी छोटी बातें आपसे निवेदन करता हूं, बस बात है विश्वास होने की और समझ में आने की। आज समझ में आ जाए, आज कल्याण है। तो 20वें श्लोक की चर्चा के बाद अब 21वें श्लोक के अंदर आ रहे हैं। 19वें श्लोक में भगवान ने बताया शरीरी ना तो मरता है आत्मा, और ना जन्म होता है, ना मारता है ना मरता। आत्मा किसी को नहीं मारती और आत्मा मरती भी नहीं। इसमें मरने का निषेध तो 20वें श्लोक में बता दिया। अब मारने का निषेध करने के लिए आगे के श्लोक में भगवान बताना चाहते हैं। देखो कैसे व्यक्ति को भगवान ने हमें समझाने के लिए माध्यम चुना है। अर्जुन को क्या कहते हैं? हे प्रथानंदन, हे प्रथानंदन, जो मनुष्य, एक एक शब्द ध्यान देना, 21वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं हे प्रथानंदन, जो मनुष्य इस शरीरी को, आत्मा को, अपने को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित, अव्यय है जानता है, वो कैसे किसी को मारेगा और कैसे किसको मरवाएगा। बताओ, ये सारी बातें भगवान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अर्जुन ने हथियार डाले थे। वो अर्जुन का हथियार डालना नहीं है, अर्जुन तो हथियार उठाएगा, मारेगा भी, लेकिन वहाँ पर हम लोग हैं हर बार हथियार डाल देते हैं। अब क्या करें, आपको तो पता है हम ग्रस्त में रहते हैं, ममता भी करनी पड़ती है, मोह भी करना पड़ता है। अरे हाँ तो करो ना, प्रत्येक कार्य परमात्मा का मान के करो, कोई पाप नहीं है। पाप और पुण्य क्या? पाप और पुण्य क्या? जो कार्य परमात्मा को भूल कर किया वो पाप। परमात्मा को साथ में रखकर प्रत्येक कार्य भगवत प्राप्ति की ओर लेकर जाएगा। यहां पर बहुत विशेष बात बता रहे हैं, आत्मा कोई कर्म नहीं करती, रट लो। बहुत से लोग जब किसी का शरीर पूरा हो जाता है तो उसके अंदर हम लिखते हैं अक्सर कि भगवान उन्हें अपने आत्मा को अपने चरणों में बास दें। वो तो सदा भगवान के साथ रहती है, और आपके इसे लिखने से ये प्रार्थना है ही गलत। प्रार्थना ये होनी चाहिए कि हे प्रभु, जिस किसी शरीर में वो गए, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, वो किसी गुरु के सत्संग से आत्मज्ञानी कर जाएं तो नित्य योग का आनंद ले जाएंगे। जैसे बिजली का करंट खुद कुछ नहीं करता, ऊर्जा से यंत्र चलते हैं, ऊर्जा नहीं चलती। आत्मा के कारण ये आपकी आंख, ये कान, ये पैर, ये हाथ, ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त सब वर्क कर रहा है। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, इस शरीर का, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। देखो बार बार आपको बताया जा रहा है, लेकिन फिर कुछ दिनों अब हम मरने वाले हैं। अरे आप अभी जागे ही नहीं हो, अभी हम लोग जागे नहीं हैं।
इस शरीरी का, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता, इसमें कभी किसी तरह का कोई कमी आती ही नहीं। शरीर बूढ़ा होता है, आत्मा बूढ़ी नहीं होती। ऐसा जो व्यक्ति ठीक अनुभव कर लेता है, अनुभव, रियलाइज, वो पुरुष कैसे किसको मारे और किसको मरवाए, अर्थात दूसरों को मारने और मरवाने में उस पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होती। वो किसी क्रिया में ना कर्ता बन सकता है, ना कार्यता बन सकता है। यहां भगवान आत्मा के गुण बताने जा रहे हैं। क्या कहते हैं? भगवान ने शरीरी को अविनाशी कहा। शरीर का नाश, शरीरी अविनाशी। शरीर नित्य नहीं है, कभी जन्म हुआ था, कभी मृत्यु भी होगी शरीर की, और आत्मा नित्य है। शरीर अजन्मा नहीं है, उसका जन्म होता है, और आत्मा अजन्मा है। जो इस बात को जानता है, तो यहां भगवान कहते हैं, जैसे अविनाशी कहकर मृत्यु रूप विकार का, नित्य कहकर अवस्था रूप होना बढ़ना विकार का, अजन्मा अज कहकर जन्म होना और जन्म के बाद होने वाली सत्ता रूपी विकार का, अव्यय ज्ञान जिसका व्यय नहीं होता, खर्च नहीं होता, आत्मा का कभी कोई नुकसान नहीं होता। आत्मा में किसी भी क्रिया में किंचन मात्र भी कोई विकार नहीं। अब आप बताओ, आप में हरम में कोई विकार नहीं है, कोई विकार नहीं है, बस हमें अपना ज्ञान नहीं है। गीता ज्ञान का शास्त्र है, ज्ञान गंगा है। इसी के बाद, गीता के समापन के बाद ही व्यक्ति भगवान के प्रेम का, श्रीमद् भागवत महापुराण का, प्रेम शास्त्र का, रियल प्रेम का अर्थ समझ पाता है। इन पदों में आत्मा को कर्ता और कर्म बनाने की निषेध करना भगवान का, फिर यहाँ करने ना करने की बात ना कहकर मरने मारने की बात क्यों कही भगवान ने? इसका उत्तर कि युद्ध का प्रसंग होने से यहाँ ये कहना जरूरी है कि आत्मा युद्ध में मारने वाला भी नहीं बनता और मरने वाला भी नहीं बनता, वो कर्ता होता ही नहीं है। आप बताओ, कोई भी बिजली आग नहीं लगाती, बिजली के दुरुपयोग से आग लगती है। आत्मा युद्ध में मारने वाला नहीं बनता क्योंकि इसमें कर्तापन ही नहीं है। जब आत्मा मारने वाला अर्थात कर्ता नहीं बन सकता तो मरने वाला भी कैसे बन सकता है? तात्पर्य ये कि शरीरी आत्मा किसी भी क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं बनता। नोट कर लो। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन के माध्यम से आप हरमस की बुद्धि में भरना चाहते हैं, हमें विवेकी बनाना चाहते हैं। मरने मारने में शोक नहीं करना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। अब चमार को ये कह दे मैं जूतियां नहीं गांठूंगा, अबे भाई तेरे को कर्तव्य है, जो कर्म तुझे मिला है तुझे करना है। अर्जुन तू युद्ध में आया है तो तुझे युद्ध करना पड़ेगा। यहां कायरता दिखाने से बात नहीं बनेगी। अब कोई स्त्री बन जाए, अब स्त्री बन के क्या मैं स्त्री धर्म का पालन नहीं करूंगी,
मैं पुरुष शरीर में आ गया, पुरुष धर्म का पालन नहीं करूंगा। ये अज्ञानता, मूर्खता नहीं तो और क्या है। छोटा सा श्लोक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान बताना चाहते हैं, डिटेल में खुल करके समझिएगा। उत्पन्न होने वाली वस्तु स्वतः मिटती है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती ही है, उसको मिटाना नहीं पड़ता। पर जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वो कभी मिटती भी नहीं। हमने 84 लाख शरीर धारण किए पर कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा। ध्यान से सुनो, हमने 84 लाख शरीर धारण किए, कोई शरीर तुम्हारे साथ नहीं रहा और हम किसी भी शरीर के साथ नहीं रहे। हम किसी शरीर के साथ नहीं रहे, कोई शरीर हमारे साथ नहीं रहा, किंतु हम ज्यों के त्यों अलग रहे, ये जानने की, अब देखो बहुत गहराई से सुन लो, ये जानने की विवेक शक्ति, विवेक शक्ति उन शरीरों में नहीं थी। 84 लाख योनियों में इसी देह में विवेक जाग सकता है। मनुष्य शरीर में इसी देह में सत्संग सुन सकते हो। इसी देह को देह दुर्लभ शरीर कहा गया। क्या बताओ, देवता भी अपना कल्याण नहीं कर सकते, आप हम लोग कर सकते हैं। विवेक इसी शरीर में ज्ञान प्राप्त होता है। बल्कि एक संत कहा करते थे, उनकी बात आपको बता रहा हूं। विवेक शक्ति उन शरीरों में नहीं थी, इस मनुष्य शरीर में ही है। इसी से शरणागति कर सकते हो, इसी से विवेक को जागृत कर सकते हो, इसी से आत्मबुद्धि हो सकती है, इसी से तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तो राम सुखदास जी कहा करते थे, अगर हम भगवान की इस कृपा को, जो कबहू के करी करुणा नर देही, भगवान ने कृपा करके हमें दिया है, नहीं जानते तो भगवान के दिए विवेक का निरादर कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप भगवान की क्या पूजा करोगे, क्या पूजा करोगे? भगवान का आदर तक तो करते नहीं, ना किसी गुरु की शरणागति करते, ना भगवान की शरणागति करते। यदि विवेक आत्मा ज्ञान के बिना कभी किसी का कल्याण नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। देखिए, छोटा सा श्लोक था, इस शरीर का और भगवान की कृपा का आप सबसे बड़ा अपमान कर रहे हो। भगवान ने 2 कृपाएं की, हम लोगों को मनुष्य शरीर दिया, आप सब कहेंगे हाँ दिया। अब हम बीमार रहते, अरे तो शरीर बीमार रहता है, इसी देह में विवेक जागता है, वो नहीं जागा, शरीर तो मरेगा। आप इसे अमर करने में लगे, वो मेरा शरीर बीमार ना हो, ये परेशान ना हो, इसकी मृत्यु ना हो। अच्छा चलो मान लो स्वस्थ होगा तो मरेगा नहीं। हम भगवान का भी अपमान कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं, आदर नहीं कर रहे। आप बताओ, हम और किसी का तो क्या आदर करेंगे? अब हम लोग अपने मन में कहते हैं हम अपने माता पिता का पूरा आदर करते हैं, पति पत्नी का बहुत आदर करते हैं, हम तो बच्चों का भी आदर करते हैं, भगवान का तो निरादर करते हो। जब भगवान ने शरीर दिया, 2 चीज़ें भगवान कहते हैं,
कि एक तो मैंने कृपा करके ये चोला दिया। भजन भी गाते हैं हम लोग, ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से, और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना है। गाते तो हैं, लेकिन इस पर विश्वास कितना करते हैं? तो दो कृपा, मनुष्य शरीर का मिलना और इसी देह में गुरु का मिलना। अच्छा, गुरु किस लिए मिला? विवेक जागृत कराने के लिए, आपकी दबी हुई चंगारी को जगाने के लिए, आपको जोहरी बनाने के लिए, आपको आत्मज्ञान कराने के लिए, आपको आपसे परिचय कराने के लिए। ये गुरु का काम में है। ये श्लोक भी यहाँ समाप्त होता है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चर्चा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण।